हेलो फ्रेंड्स, देखिए भारत सरकार ने हाल ही में यह घोषणा किया है कि आईएनएस विक्रांत के बाद भारत का सबसे बड़ा और तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बनेगा, जिसका नाम होगा आईएनएस विशाल। आपको याद रखना है, यह भारत सरकार के द्वारा ये अनाउंस किया गया है। आपको पता होगा कि 2 सितंबर 2022 को भारत ने अपना पूर्ण रूप से स्वदेशी और सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर को लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत को लॉन्च करने के बाद ये भारतीय नौसेना को ये शामिल कर दिए गए हैं, सौंप दिए गए। आप इसका यूज कर सकते हैं, फुल फिट वो तैयार है। उसके बाद से ही ज़रूरत पड़ा कि नहीं एक और एयरक्राफ्ट की ज़रूरत होगा, एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि अगर वो अगर रिपेयरिंग में जाएगा तो 2 ऐसे जहाज़ होना चाहिए जो कि युद्ध के समय काम होना चाहिए। तो आईएनएस विक्रांत लॉन्च होने के बाद ये आईएनएस विशाल की तैयारी चल रही है और इसको 2030 तक पूर्ण रूप से बनाने की घोषणा की गई है। यह भारत सरकार के द्वारा ये अनाउंस किया गया है। यहाँ देखिए, आईएनएस विक्रांत से भी 45% बड़ा युद्धपोत बन रहा है, जिसका नाम होगा आईएनएस विशाल, और ये इसका वजन टोटल होगा 45,000 टन, जबकि आईएनएस विक्रांत का वजन था 40,000 टन। याद रखिएगा, उसका वजन था 40,000 टन, इसका होगा 65,000 टन इसका वजन होगा। और उसमें टोटल 30 ही फाइटर प्लेन शामिल हो सकते थे, यानी उपलब्ध कराए जा सकते थे। इसमें 55 होंगे। इसके अलावा इसको ये देखिए, भारत का सबसे बड़ा ये एयरक्राफ्ट कैरियर होगा और इसको विक्रमादित्य और विक्रांत को सहायता देने के लिए इसको बनाया जाएगा, जिसका नाम रहेगा आईएनएस विशाल। इसके बाद देखते हैं आईएनएस विशाल के बारे में पूरी तरह से। ये इसका क्या बड़ा साइज रहेगा, इसका ऊंचाई का रहेगा, इसका कितनी लागत आएगा, किस कंपनी के द्वारा इसको बनाया जाएगा, पूरी डिटेल से इसको देखेंगे। देखिए, देश का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा आईएनएस विशाल। ये घोषणा कर दिया गया है और 2030 तक इसको माना जा रहा है कि ये बनकर तैयार हो जाएगा। इस पे पूरी तरह से काम चल रही है और ये सबसे बड़ा होगा ये एयरक्राफ्ट कैरियर, याद रखिएगा। देखिए, देखते हैं इसके बारे में। कहा जा रहा है कि 2030 तक नेवी में शामिल हो सकता है आईएनएस विशाल। ऐसा अनाउंस किया जा रहा है कि 2030 तक ये पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो जाएगा। और इसका डिजाइनर जिसके द्वारा तैयार किया जा रहा है उसका नाम है वारशिप डिजाइन ब्यूरो। इसके द्वारा इसका डिज़ाइन तैयार किया जा रहा है और इसको बनाने की जो ठेका लिया गया है, जिस कंपनी ने इसको बना रहा है, वो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी के द्वारा इसको बनाया जा रहा है। याद रखिएगा, जो डिजाइनर दे रहा है वारशिप डिजाइनर ब्यूरो, इसके द्वारा ये डिजाइनर तैयार किया गया। और मैन्युफैक्चरिंग का काम जो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है, जो कि केरल में है, उसी के द्वारा इसको बनाया जाएगा। इसकी ऊंचाई को कहा जा रहा है कि इसकी ऊंचाई टोटल है 60 मीटर। और भी इसका पूरी डिटेल देखिए। इसका वज़न की बात करें तो 65,000 टन इसका टोटल वज़न बनकर तैयार होगा, जो कि बहुत ही बड़ा होगा। और इसमें इसकी जो स्पीड होगी अधिकतम 55 किलोमीटर पर घंटा। पर ये समुद्र में जहाज़ों की स्पीड को किलोमीटर में नहीं मापा जाता है, नॉट्स में मापा जाता है। तो नॉट्स में ये कम थोड़ा सा आएगा, याद रखिएगा। बट 55 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से इसकी ये माना जा रहा है कि इसकी स्पीड होगी। अधिकतम रेंज माना जा रहा है कि 14,000 किलोमीटर ये अधिकतम रेंज तक ये अपनी सफ़र तय कर सकती है समुद्र में। इसको हिंद महासागर में इसको तैनात किया जाएगा, क्योंकि जब ये दक्षिणी चीन सागर में अपना बेड़ा लेकर इधर से आता है तो वहाँ हमारा खतरा बनता है भारत के लिए। तो इसको हिंद महासागर में इसको तैनात किया जाएगा। अगर हम बात करें इस पर फाइटर प्लेन की, तो इसमें टोटल 55 फाइटर प्लेन इसमें जैसे इसको रखा जाएगा। जैसे सुखोई हो गया, ये MiG-29 हो गया, सुखोई हो गया, इस तरह के ऐसे 55 फाइटर प्लेन को इस पर रखा जाएगा, ये फुल रेडी टू ये फाइट के लिए। इसके अलावा अगर इसकी लागत की बात करें तो इसमें कहा जा रहा है कि 55,000 करोड़ रुपये इसकी कुल लागत की आएगी। यानी ये जब तक पूरी तरह से बन जाएगी उसकी लागत 55,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। अगर हम बात करें क्रू मेंबर की, तो इसमें 2300 प्लस क्रू मेंबर शामिल होंगे, यानी टोटल सैनिकों की संख्या इसमें 2300 प्लस होगी। और इसको 2030 तक भारतीय नेवी सेना में शामिल करने की संभावना ऐसी बनाई जा रही है। वही अगर इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी टोटल लंबाई 284 मीटर इसकी लंबा है, और वहीं चौड़ाई की बात करें तो इसकी 60 मीटर इसकी चौड़ाई है। अगर इतने क्रू मेंबर है, 2300 क्रू मेंबर है, 55 फाइटर प्लेन है, और इसकी लंबाई चौड़ाई जितनी बड़ी है, एक बड़ा सा गांव जैसा इसका ये लग रहा है, एक बड़ा सा गांव जैसा इसका ये बनेगा, बहुत ही बड़ा बनेगा, जो कि भारत का तीसरा सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर बनेगा। 2 ऑलरेडी शामिल हो चुके हैं। एक 2016 से ही आईएनएस विक्रमादित्य शामिल है। ये 2 सितंबर 2022 को आईएनएस विक्रांत को नेवी में शामिल कर दिया गया। अब ये उसके बाद से
ये तीसरा बनाने की घोषणा की जा रही है। अब देखते हैं इसके यूज और क्यों बनाया गया इसको INS विशाल को। देखिए INS विशाल का प्रोजेक्ट में माना जा रहा है कि 2012 में जो नेवी के चीफ थे एडमिरल निर्मल वर्मा, उन्होंने कहा था कि देश में बनने वाले दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की स्टडी की जा रही है, बट वो अब स्वदेशी ही होगा, क्योंकि जो INS विक्रांत बना है वो पूर्ण रूप से स्वदेशी और सबसे बड़ा विकसित भारत का एयरक्राफ्ट कैरियर बना है। जो विक्रमादित्य है वो रूस से लिया गया है, बट पहला स्वदेशी भारत INS विक्रांत ही है, और ये दूसरा ही भी स्वदेशी भारत का ही ये दूसरा होगा। और ये कहा जा रहा है कि 2012 से ही INS विशाल में डिजाइन स्टेज का जो नेवी के द्वारा जो नेवल डिजाइन ब्यूरो हैं इनके द्वारा ये ब्लूप्रिंट बना दिया गया था कि ये 2012 से ही इस पर काम किया जा रहा है। और ये उसके अलावा शुरू में नेवी की योजना डिजाइनिंग के लिए किसी देश की मदद के लिए नहीं थी, हालांकि बाद में इसके लिए रूसी एयरक्राफ्ट के डिज़ाइन की मदद कर फैसला किया गया। इसका जो डिज़ाइन तैयार किया जा रहा है, देखिए आपको यहाँ दिखा रहे हैं, जो ये डिज़ाइन बना है ये रूसी एयरक्राफ्ट कैरियर के डिज़ाइन पर ही बनाया जा रहा है। इसका डिज़ाइन या देखिएगा 2012 से ही इसका डिज़ाइन पर काम किया जा रहा है। देखिए ये जो भारत में अनाउंस किया गया, भारत का एक नेवी में नया डिज़ाइन का ध्वज भी शामिल किया गया है, जिसके चारों ओर ये पिंक कलर, ये पीला कलर का जो रेखा दिया गया है ये शामिल किया गया है। इसका नाम INS विक्रांत रखा गया है। विमुक्ति 2025 में यानी बनकर तैयार होगा, इसको 2030 तक शामिल किया जाएगा। इसका डिजाइनिंग चरण यह स्टार्ट हो चुका है। और ये विक्रांत श्रेणी का एक विमान वाहक। विक्रांत श्रेणी का मतलब होता है ये बड़ा साइज है इसका, ये लड़ने में सक्षम होगा। ये इस पर बहुत सारा फाइटर जेट को रखा जाएगा, इसको पूर्ण रूप से लैस रखा जाएगा रडार से, ऑटोमेटिक बम्बर होंगे, गनर होंगे। और इसका वज़न आपको मैंने बताया कि 65,000 टन इसका इसमें वज़न आएगा। प्रणोदक इसमें नाभिकीय यूज होगा, जो ईंधन का यूज होगा उसमें। एयरक्राफ्ट 50 से 55 फिक्स्ड और रोटरी विंग योजना इसमें बनाई जा रही है, यानी 55 माना जा रहा है कि फाइटर जेट इसमें प्लेन इसमें रख सकते हैं आप। इसके अलावा देखिए कहा जा रहा है कि कब तक तैयार होगा, ये प्रश्न उठ रहा है, बट ये कहा जा रहा है कि 2020 तक नेवी में शामिल होने की उम्मीद थी, लेकिन कई ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट भारत में चल रहे हैं जिसके चलते इसको डिले किया गया है थोड़ा सा। और इसको अब 2030 तक नेवी में शामिल होने की पूर्ण रूप से संभावना है कि लगभग शामिल हो ही जाएगा। और 2021 तक ये काम इसका ये शुरू हो, 2021 से इसका काम स्टार्ट भी हो चुका है, धीरे धीरे ये बन भी रहा है। अब हमारा क्वेश्चन है कि इसका ज़रूरत क्यों पड़ी। इसका बहुत ही ज़रूरत है और अहम ज़रूरत है, ये भी बनाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि विकसित देशों के पास 10 ये एयरक्राफ्ट कैरियर है, 12 है, 15 है, इस तरह से अपना 5-6 रखा है। और भारत के पास 2-3 ही रहे। ये भारत इतने अपना विकासशील देश बट विकसित कर रहे हैं तेज़ी से, तो ये होना भी ज़रूरी है। ये क्वेश्चन आ रहा है कि INS विशाल की ज़रूरत क्या थी, तो बहुत ज़रूरत देखते हैं। देखिए भारत को समुद्री सुरक्षा के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन देखिए हाल के वर्षों में भारत के आसपास के समुद्री इलाकों में, खासतौर पर हिंद महासागर में चीन की पहुंच बढ़ी है। चीन अपना एरिया बढ़ाता रहे, आपको पता है कि चीन अपना एरिया बढ़ा रहे हैं, किसी देश के साथ अपना झगड़ा करके बोले कि मेरा पहले था अब मेरा है। तो हिंद महासागर में इसका खतरा बढ़ चुका है और इसी को तैनाती के लिए ज़रूरी था। और ऐसे में भारत के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर की बहुत भूमिका ज़रूरी होती है, क्योंकि इसमें रेडी टू फाइट के लिए बहुत सारे सैनिक रहेंगे, फाइटर जेट प्लान होंगे, इसमें बहुत सारे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा कि तुरंत ही इसका ये निर्णय लिया जा सके कि नहीं युद्ध हो गया है तो करा जाए। इसके अलावा अब चीन के पास लियोनिंग और शेनोन नाम से 2 एयरक्राफ्ट कैरियर थे, और इस साल जून में उसने अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर फ्यूजियन भी लॉन्च किया है। सबसे बड़ा बनाया हाल ही में फ्यूजियन, ये चाइना के द्वारा बनाया गया है और ये चीन में निर्मित और ये कार्टोबर टेक्निकल से लैस चीन का पहला है, यानी इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी से और बना दिया है। तो उसी को काउंटर करने के लिए ज़रूरी भी है INS विशाल को। और इससे ये भारत के लिए गेम चेंजर भी साबित होगा, क्योंकि अगर भारत के पास ऐसा नहीं रहेगा तो अगर मान लीजिए 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, इनको अगर विनिर्माण के लिए किया जाएगा, इसकी मरम्मत के लिए चला जाए, तो एक तो ज़रूरी होना चाहिए, 1-2 तैनात होना ज़रूरी है। क्या पता चीन कब पीछे से आक्रमण कर दे, कब अपना बेड़ा लगा दे युद्ध के लिए, तो ये बहुत ज़रूरी था। तो आपको INS विशाल के बारे में अगर जानकारी अच्छा लगे तो इस सेशन को शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए ऐसी ही जानकारी के साथ। जय हिंद।